हो गया? जय हिंद। करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमें पता है कि हम अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकारों में जो हमारी चर्चा का विषय था, यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं भूमिका से। बच्चे वैसे तो भूमिका से अलंकार वाले टॉपिक में ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, क्योंकि जो काव्यशास्त्री हमारे टॉपिक्स हैं वहां होता क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है कि सबसे पहले हमें पंक्तियां देता है। उन पंक्तियों को करना क्या होता है कि उन पंक्तियों में से वो पूछ लेता है काव्यशास्त्री टॉपिक की रस क्या है, भाई इनमें अलंकार क्या है, छंद क्या है। तो इस तरह की क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इवन देन हमने बहुत सारी चीजें समझ ली थी, जैसे कि हमने समझ लिया था कि अलंकार शब्द कहाँ से बना है, यानी उसमें शुद्ध उपसर्ग तो कोई भी नहीं है। इवन देन उसमें कोई उपसर्ग हो सकता है तो कौन सा हो सकता है, उसमें प्रत्यय क्या हो सकता है। इसके अलावा हमारी बात हो चुकी थी कि अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अलंकार का सबसे पहले प्रयोग भरत मुनि ने किया। इस क्वेश्चन को आप ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यह भी पूछा जाता है कि अलंकार कौन सी पुस्तक में सबसे पहले, यानी कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया। अलंकार में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करने वाली चीज होती है ना, वो यही होती है। जैसे हमने रस पढ़ा, तो रस का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, भरत मुनि ने। कहाँ किया, नाट्यशास्त्र में। रस को के व्याख्याकर्ता भी अलग अलग थे, मतलब लेकिन व्याख्या की किसके सूत्र की, तो भरत मुनि के सूत्र, यानी वहां हमारे पास एक ही आंसर होता है। लेकिन अलंकार में, छंद में भी हमें आगे चल के एक ही आंसर लेना है, लेकिन अलंकार में बच्चे क्या होता है, अलंकार में 3 अलग अलग आंसर्स बन जाते हैं। आंसर्स क्या क्या बन जाएंगे आपके पास, आंसर हो जाएंगे आपके सबसे पहले अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देन आपका क्वेश्चन एक और बनता है कि अलंकार के पितामह किसको कहा जाता है, या अलंकार के प्रतिष्ठापक किसको कहा जाता है। इसके अलावा फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर प्रतिष्ठापक वो हैं तो अलंकार की सबसे पहले काव्यशास्त्रीय डेफिनेशन किसने दी। तो बच्चे अलंकार की सबसे पहले काव्यशास्त्रीय डेफिनेशन आचार्य दंडी ने दी। यानी यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण आचार्यों को हमें याद करना है। कौन कौन से, सबसे पहले भरत मुनि जिन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद हमें बात करनी है आचार्य भामा की, जिन्होंने अलंकार को अलंकार संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठापित किया। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर सीधे सीधे ये ना पूछ करके कि अलंकार के प्रतिष्ठापक कौन है, वो पूछ लेगा अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है। अब आप कंफ्यूज, आप कहेंगे भाई ये संप्रदाय कहाँ से आ गया। तो बच्चे काव्य शास्त्र में ना महत्वपूर्ण 6 टॉपिक होते हैं, यानी काव्य गुण, काव्य दोषों के अलावा आपका रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, आपकी ध्वनि होती है, औचित्य संप्रदाय है। इन सब में 3 जो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और छंद संप्रदाय, हम 3 संप्रदायों की बात करते हैं। तो इसीलिए ये अपने आप में क्या है, ये संप्रदाय भी हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक, अब तो लाइव में ग्लास दे तो मैं पी भी लूं, इतनी बड़ी बोतल दे रहा है। हाँ तो बच्चे मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अगर आपसे ये पूछे कि अलंकार का प्रयोग किसने किया तो ठीक है मामला, लेकिन अगर वो आपसे पूछे अलंकार के पितामह कौन है, फिर भी सही है बात। लेकिन अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि अलंकार अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि अलंकार के प्रतिष्ठापकों में या अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं, आचार्य भामा को ही माना जाता है। और अलंकार की पहली काव्य, ये एग्जाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आप स्पेशली यूपी पुलिस की तैयारी के लिए हो। हालांकि हिंदी हर वनडे टेस्ट में आती है और मैं करा भी रही हूँ। पिछली बार यूपी एसआई में भी पूछा गया था कि अलंकार की सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी। तो आप इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी। इसके बाद हमने अलंकार के भेदों की बात करी। तो बच्चे अलंकार के मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं, शब्दालंकार, उभयालंकार। सर उसको हटा दीजिएगा। शब्दालंकार और जहां दोनों मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उभयालंकार। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो किस पर चल रही थी, वो चल रही थी हमारी शब्दालंकार को लेकर के। तो शब्दालंकार में क्या है, शब्दालंकार में जहां शब्द के माध्यम से, वर्ण के माध्यम से या वाक्य के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्योंकि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। तो जहां इन चीजों के माध्यम से अलंकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शब्दा अलंकार। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। शब्द अलंकार के देखो वैसे तो हम
6-7 शब्द अलंकार होते हैं प्रमुख रूप से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, इसके अलावा पुनरुक्त प्रकाश, बीप्सा आदि। लेकिन हम ठीक से यानी कि विस्तृत रूप से किसे किसे पढ़ेंगे, तो विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो कल जो हमने चर्चा की थी, कल हमारी चर्चा अनुप्रास अलंकार को लेकर हो रही थी और अनुप्रास अलंकार में हमने क्या पढ़ लिया था, अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात कर रहे थे और भेदों में हमने उसके 2 भेद कंप्लीट कर लिए थे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से भेद कंप्लीट किए थे। तो हमने भेद कंप्लीट किए थे, एक छेकानुप्रास और दूसरा हमने किया था वृत्त्यानुप्रास, और दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। अब विपरीत कैसे हो सकते हैं भाई, रॉक टू पीजे, गुड मॉर्निंग। तो अब उसमें हमने क्या किया, उल्टे कैसे हैं, तो बच्चे उल्टे इसलिए हैं क्योंकि छेका अनुप्रास में कई वर्ण, एक से ज्यादा वर्ण बहुत बार आए, एक बार आएंगे, बहुत बार से मतलब एक बार आएंगे। अब एक बार कैसे आएंगे, देखो बच्चे जो अक्षर आएगा ना वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, लेकिन हम उसको एक बार काउंट नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, वीर तुम बड़े चलो, कल भी मैंने कराया था, चलो जो पहले कराया था उसको करती हूँ, रीझ रीझ रहिस रहिस, हंसी हंसी गावे। अब देखो, अब इसमें करना क्या है, हमको हमें देखने हैं अक्षर, और अक्षर कैसे देखने, उनका क्रम भी हो और उनका स्वरूप भी हो। क्रम कैसे हो, क्रम का मतलब है जिस शब्द में वो अक्षर जैव प्रयुक्त हुआ है उसको कौन से नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। और स्वरूप से क्या मतलब है, स्वरूप से मतलब है कि व्यंजन वर्ण है यदि, तो उस पर मात्रा समान स्वर की लगी है अथवा नहीं लगी है। तो अब देखो यहाँ पर र पहले नंबर पर है, यहाँ भी पहले नंबर पर है, इस पर भी बड़ी की मात्रा है, इस पर भी बड़ी की मात्रा है। तो अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब ऐसा र एक बार आया है, ऐसा झा, क्योंकि इसको इससे तो हम तुलना नहीं कर रहे हैं, वो भी एक बार आया है, यहाँ पर झा दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर भी झा दूसरे नंबर पर है। तो छेका में क्या होता है कि बहुत सारे वर्ण एक बार आ रहे होते हैं। अब इसमें क्या क्या आ गया, एक बार र बड़ी वाली मात्रा वाला आ गया, झा आ गया, फिर एक बार रा आया जिसपे आ था, उसके बाद हा आया और सा आया, यानी अनेक वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हुई, एक बार हुई। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है छेकानुप्रास में। और वृत्त्यानुप्रास में क्या हो रहा था, वृत्त्यानुप्रास में एक अक्षर आ रहा था और वो अनेक बार आ रहा था, अनेक बार से मतलब एक से अधिक बार आ रहा था। जैसे जिसे हम पढ़ते ही आए हैं शुरू से स्कूल्स वगैरह में कि रघुपति राघव राजा राम, या सुरेश दिनेश महेश शेष गणेश जाहे निरंतर गावे जाए अखंड, यानी कि वहां पर सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है इस पूरे पंक्ति में, फिर आ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहां कौन सा होगा, वृत्त्यानुप्रास। तो इतनी चर्चा तो हम कल कर चुके थे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो अनुप्रास अलंकार के हमने भेद कराए थे उसमें छेका, वृत्त्या, लाटा, श्रत्या, अंत्या। तो आज हम महत्वपूर्ण चर्चा किस पे करने वाले हैं, लाटानुप्रास पे, श्रत्या पर भी, अंत्या पर भी, और इसके आगे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले क्लास शुरू कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं, लाटानुप्रास, यानी लाट धन अनुप्रास, तो क्या हो जाएगा लाटानुप्रास। अब देखो बच्चे लाटानुप्रास में क्या होता है कि लाटानुप्रास में शब्द और वाक्य की आवृत्ति होती है। क्या होती है, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या है, एक से अधिक बार आते हैं। और परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन होता है बच्चे भावार्थ में परिवर्तन हो जाता है, भावार्थ बदल जाता है, अनन्वय बदल जाता है। भावार्थ और अनन्वय में क्या होता है, भेद होता है, अंतर होता है, यानी कि या तो शब्द और वाक्य की आवृत्ति होती है लेकिन भावार्थ और अनन्वय क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना, जैसे मान लो किसी बड़े ने किसी बच्चे को डांट दिया, तो क्या कहते हैं बड़े, अरे बच्चा तो बच्चा ही है। तो हमने क्या लिखा, बच्चा तो बच्चा ही है। या एक पोएम आपने पढ़ी होगी,
मेरे ख्याल से 7th या 8th स्टैंडर्ड पर रही है, मुझे क्लास तो याद नहीं है। पोएम है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। आपको याद हो, यही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो हम उतनी पंक्ति लिखते हैं जहां लाटानुप्रास है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखो बच्चे क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एक बच्चा शब्द ये आया, दूसरा बच्चा शब्द ये आया, एक मनुष्य शब्द ये आया, दूसरा मनुष्य शब्द ये आया। अब यहाँ पर दोनों के अर्थ अलग नहीं है बच्चा, यानी कि भावार्थ तो अलग है, लेकिन पूरे भावनात्मक रूप से तो हम अंतर कर लेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह पाओगे। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ाओगे, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सूनम, यमक अलंकार में आगे करेंगे तो हम पानी के दो अलग अलग अर्थ ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, एक पानी का अर्थ इज्जत हो गया, एक पानी का अर्थ जल हो गया, एक पानी का अर्थ आपका चमक हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ भावनात्मक रूप से चीजें बदलेंगी। कैसे, बच्चा, इस बच्चे का अर्थ तो बच्चा ही है, और इस बच्चे का अर्थ क्या हो जाएगा, बचपना, यानी उसके बचपन, ये उसमें बचपना है, इसलिए तो वो गलतियां कर रहा है। और यहाँ मनुष्य का अर्थ क्या है, यहाँ मनुष्य का अर्थ तो मनुष्य से ही है, जो शब्द है उसका, और यहाँ मनुष्य का अर्थ क्या है, मनुष्यता से। यानी मनुष्य कौन है, जो मानवता के लिए कार्य करे, जो मनुष्यता के लिए कार्य करे, वही क्या होता है, वही मनुष्य होता है। तो ये कैसा है लाटानुप्रास, और ये लाटानुप्रास किस आधार पर हो रहा है, ये शब्द के आधार पर हो रहा है। अब अगर मैं बात कर लूं कि वाक्य के आधार पर भाई कैसे होगा, तो देखो वाक्य के आधार पर भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि मांगी नाव ना केवटाना। और एक और पंक्ति लिखते हैं, मांगी नाव न केवटाना। अब देखो कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, केवल अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखना चाहेंगे तो चिन्ह का परिवर्तन है कि भाई पहले ना से पहले कॉमा लगा था, फिर ना के बाद में लगा, लेकिन भावार्थ बदल गया। भावार्थ कैसे बदल गया, मांगी नाव, भगवान राम ने जब वो वनवास को जा रहे थे तो वन जाने के लिए क्या किया, नाव को मांगा। किससे मांगा, केवट से, कि भाई क्या करना है, कि भाई हमें नदी पार करा दो। मांगी नाव न केवट आना, केवट ने क्या कर दिया, आने से मना कर दिया। फिर बाद में जब केवट को भरोसा हो गया कि भाई केवट क्यों डर रहा था, केवट इसलिए डर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई मैं नाव लेकर जाऊं। उसने तो कहीं से कहानी सुन रखी थी कि भगवान राम ने पत्थर को पैर लगाया, वो औरत बन गई। अब उसको डर लग रहा था कि मेरी नाव तो लकड़ी की है, पता नहीं इससे क्या हो जाए। फिर उसे जब यकीन हो गया कि नहीं भाई ये जो मैंने सुना है वो सिर्फ एक भ्रांति है, भ्रांति से मतलब यानी भगवान के पास कोई जादू टोना नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि क्या हो, मेरी हानि हो, तो उनको यकीन हो गया। फिर मांगी नाव ना, फिर बाद में जब केवट को यकीन हो गया तो उन्होंने नाव मांगी भी नहीं, फिर भी केवट स्वयं ही चलकर आ गए और अपनी नाव से नदी पार कराने लगे। यानी कि क्या हुआ कि भावार्थ बदल गया, लेकिन शब्दों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, पूत सपूत, तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब बहुत छोटा सा अंतर हुआ, एक जगह कपूत है एक जगह सपूत है, लेकिन बाकी के भावार्थ में बहुत परिवर्तन आ गया। कैसे, ऐसा माना जाता है कि कभी एक किंवदंती मिलती है कि कबीरदास के पुत्र ने कहा कि आप कोई काम वाम तो करते नहीं, मतलब आप पूरे टाइम बस भक्ति करते रहते हो, भजन कीर्तन करते रहते हो और सबको भोजन कराते हो, तो जाइए कुछ काम वाम कीजिए, धन का संचय कीजिए। तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि भाई बताओ तुम मेरे कैसे पुत्र हो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो भाई अच्छा पुत्र हूँ। तो कबीरदास ने कहा कि जब पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि जब मेरा बेटा अच्छा ही पुत्र है तो मुझे धन का संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो अच्छा बेटा है, जब अच्छा बेटा है तो खुद ही अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा लेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं तो बुरा बेटा हूं, तो उन्होंने कहा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कि यदि मेरा बेटा बुरा ही है, दुष्ट ही है, कपूत है, तो भी धन संचय करने का कोई भी फायदा नहीं है। क्यों कोई फायदा नहीं है? क्योंकि उससे क्या होगा कि वो तो सारे धन को बर्बाद ही कर देगा। अब क्या होता है लाटानुप्रास में कि शब्दों की या वाक्यों की आवृत्ति होती है, लेकिन भावार्थ और अनन्वय भावार्थ बदल जाता है। अनन्वय का मतलब है कि चीजों का लेखन की शैली में हल्का सा परिवर्तन आ जाता है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। अब लाटानुप्रास हो गया, अब अगली हम बात कर लेते हैं श्रुत्यानुप्रास की। अगली हेडिंग आप नोट कर लीजिए, श्रुत्यानुप्रास। अब देखो श्रुत्यानुप्रास का मतलब क्या? सुनने में जो अनुप्रास हो, भाई जो सुनने में अच्छा लगे, सुनने में जो अनुप्रास है वही क्या है? श्रुत्यानुप्रास। चलिए तो श्रुत्यानुप्रास आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी कि लाटानुप्रास कहाँ होता है। तो अब बात कर लेते हैं श्रुत्यानुप्रास की। श्रुत्यानुप्रास कहाँ पर है? देखो जो भी काव्य पंक्ति दी गई है, पहले आप समझ लो चीजों को। हमने वर्णमाला पढ़ी थी, वर्णमाला में क्या पढ़ा था? वर्णमाला में हमने स्वर पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे। व्यंजनों में सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। तो बच्चे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। 5 वर्गों में कौन कौन से? का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और इसमें भी हमने पूरी वर्णमाला, एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। जैसे का वर्ग में क्या है? का ख ग घ य, च च ज ज य। और ता वर्ग में क्या है? ता था दा धा ना। टा वर्ग में क्या है? टा ठा डा डा ना। और पा वर्ग में क्या है? पा फा बा भा मा। अब देखो होता क्या है श्रुत्यानुप्रास में कि कोई भी पंक्ति लिखी गई है, उस पंक्ति में अगर एक ही वर्ग के बहुत सारे वर्णों का, अब बहुत सारे से मतलब ये नहीं कि 10 20 50, यानी 5 ही वर्ण होते हैं, और उन 5 में से 5 के 5 अक्षर हो सकते हैं, हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो, यानी एक ही वर्ग के वर्णों की अगर कई बार आवृत्ति हो रही होगी, तब वहां पर कौन सा अनुप्रास होगा? श्रुत्यानुप्रास। तो डेफिनेशन लिख ले। डेफिनेशन क्या है कि काव्य में जब एक वर्ग के, काव्य में जब एक वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, काव्य में जब एक वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, काव्य में जब एक वर्ग के वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तब वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। तब वहां कौन सा अनुप्रास होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। देखो बेटा पहले क्या होता था, पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे ना, वो मोस्ट ऑफ देन आते थे छेका से, लाटा से और वृत्या से। लेकिन अब क्या है ना, अब एग्जामिनर दिन पर दिन पेपर टफ करता जा रहा है। पिछली साल जो यूपीएसआई 54 सेट में हुआ था, उसमें भी कम से कम 4 से 5 बार श्रुत्या और अंत्या पूछा गया था, जबकि पहले क्या होता था, पहले ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते थे, पहले सिर्फ इन्हीं तीनों से पूछ लेता था। अब मैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपको लिखकर बता रही हूँ, आप समझ जाएंगे। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें समझने वाला, आपको अर्थ नहीं निकालना है, वैसे भी शब्द अलंकार सरल ही होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, जैसे ता दिन दान, दीन धन धरनी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक ही वर्ग के वर्ण। तो बच्चे वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 5 होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इसमें क्या है? इसमें पा वर्ग के वर्ण है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, पा वर्ग में, तो पा वर्ग में सॉरी ता वर्ग के वर्ण है इसमें, ता वर्ग। अब ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ता, ह, द, ध, न। ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, हमने एक पंक्ति लिखी, पंक्ति क्या है? ता दिन दान, दीन धन धरनी। और तावर के वर्ण कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। अब इसमें मिला लेते हैं। देखो एक बार ये आ गया, दा भी तावर का है, ना भी तावर का है, ये भी तावर का, ये आधा है तब भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखो एक लाइन में एक छोटी सी लाइन लिखी और एक ही वर्ग के वर्ण कितनी बार आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार वर्णों का प्रयोग है, और एक आधा, 10.5 भी कह सकते हो। अब इसमें जरूरी नहीं कि वर्ग का सारे वर्ण है। अब आप ये मत कहिएगा कि इसमें ये वर्ण नहीं है वो वर्ण नहीं है, कम से कम ता है, दा भी है,
था भी है, ना भी है, यानी कि था अगर नहीं भी है तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक वर्ग के वर्णों का क्या होता है, एक वर्ग के वर्ण हमारे एक ही पंक्ति में एक से अधिक बार आते हैं। अब उनमें कोई 2 वर्ण भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस पंक्ति में 4 वर्ण है, अधिकतम वर्णों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो सत्यानुप्रास समझ में आ गया। बहुत सरल अनुप्रास अलंकार है। कैसे सरल है कि भाई कोई भी पंक्ति दी गई हो, उसमें बस आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है, सत्य का मतलब सुनने में अच्छा लगे। अब अच्छा लग रहा है, ता दिन दान दीन धन धरनी, ऐसा लग रहा है सिर्फ बोल रहे हैं, इवन देन ही हमें म्यूजिक जैसा मतलब रिदम एक आ रही है। तो उसमें क्या होगा, एक ही वर्ग के वर्ण आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सत्या अनुप्रास। चीजें क्लियर हो गई हैं। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालो, अनुप्रास अलंकार के अंतिम भेद की ओर चलते हैं। अंतिम भेद कौन सा है, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, देखो शब्द से ही पता चल रहा है। शब्द से क्या पता चल रहा है, अंत में अनुप्रास, यानी कि कोई भी पंक्ति दी गई है उसके अंत में क्या हो, अनुप्रास हो। अनुप्रास का मतलब ही क्या है, वर्णों की आवृत्ति हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन होगी काव्य में जब छंद का अंत, किसका अंत, छंद का अंत समान वर्ण पर, या पे आप ऐसे लिख सकते हो, काव्य में जब पंक्तियों का अंत समान वर्ण पर हो। अब समान वर्ण से मतलब क्या है, समान वर्ण से मतलब है कि समान व्यंजन वर्ण भी हो और उस व्यंजन पर समान मात्राओं का भी, यानी समान स्वर वर्गों वर्णों का भी प्रयोग हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास कहते हैं। अगर हम ट्रिक फॉर्मेटली बात करें कि अंत्यानुप्रास क्या होता है, तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि भाई जहां पर तुकांत छंद होते हैं, कौन से छंद होते हैं, तुकांत। अब तुकांत का मतलब क्या है भाई, तुकांत का मतलब है तुक धन अंत, यानी जहां पर तुक मिल जाए, तुकबंदी हो जाए। तुकबंदी कैसे होगी, जैसे अभी हमने एक पीछे एक लाइन लिखी थी, देखो पहले मैं उसी से समझाती हूँ जो मैं आपको पीछे लिखा चुके हूँ। आगे और भी एग्जांपल दे दूंगी, देखो चेंज कर लेते हैं, रेड ले, देखो यहाँ हमने ये लाइन लिखी, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, ये लाइन लिखी, पूत कपूत क्यों धन संचय। अब देखो ये पंक्ति का अंत कहाँ हो रहा है, इस पर आना। अब आना पूरा नहीं देखना है, हमें अंतिम वर्ण देखना है। अंतिम वर्ण क्या है, न, और ना में क्या मिला हुआ है, बड़ा आ। इसमें भी क्या है, दूसरी लाइन में न, और इसमें क्या मिला हुआ है, बड़ा आ। इसमें अंतिम वर्ण क्या है, य। इसमें क्या मिला हुआ है, छोटा अ। और ये क्या है, य। इसमें भी क्या मिला हुआ है, छोटा आ। तो जितने भी आपके तुकांत छंद होते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है आपका अंत्यानुप्रास। चलो एक एग्जांपल और लिखे लेते हैं, दो तो हमने समझ ही लिए वहां पर। रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। और दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। अब देखो बेटा, अंत कहाँ हो रहा है, सून और चून पर, लेकिन अंतिम वर्ण क्या है, ना। पहली पंक्ति में क्या है, ना धन आ, दूसरी पंक्ति में भी क्या है, ना धन आ। तो मैंने जो आपको एक सिंपल सा ट्रिक फॉर्मेटली बताई बात, वो क्या बताई, तुकांत छंद, जितने भी तुकांत छंद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंत्यानुप्रास। बात क्लियर हो रही है।
अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए। मैं एक बार मैं रिकैप कर दूं, थोड़ा सा रिवीजन कर दूं, इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कल 2 पढ़े थे, आज फिर हम 3 पढ़ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इसलिए मैं पूरे के पूरे एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर देती हूँ। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार के होते हैं 5 भेद, और 5 भेदों में क्या होता है? छेका, वृत्त्या, लाटा, श्रत्या और अंत्या। और उसमें कौन से छेका कहां पर होता है? तो बच्चे छेका होता है जहां पर क्या हो? जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो रही हो। वृत्त्या में क्या होता है? वृत्त्या में होता है जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही हो। लाटा में क्या होगा? लाटा में शब्द या वाक्य की आवृत्ति होगी, और शब्द या वाक्य की आवृत्ति में क्या होता है? शब्द और वाक्य की आवृत्ति में अर्थ नहीं बदलता, तो क्या बदलेगा? भावार्थ बदलेगा या अनन्वय में परिवर्तन होगा। फिर हमने किसको पढ़ा? फिर हमने पढ़ा सत्यानुप्रास को। तो सत्यानुप्रास में क्या अंतर है? सत्यानुप्रास में बस ये है कि एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, याद रखना, एक ही वर्ग के वर्ण। और अंत्या में क्या होता है? अंत्या में छंद तुकांत होता है, अंत में होता है, यानी कि जो शब्द पंक्ति लिखी जा रही है उसमें क्या होगा? अंत में समान व्यंजन वर्ण होगा, और समान व्यंजन वर्ण पर स्वर भी समान ही प्रयोग हुआ होगा। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। अंत्य अनुप्रास अलंकार के 5 भेद क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं यमक अलंकार की। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए यमक अलंकार। देखो बेटा, जो यमक है ना, यमक, तो जो यमक शब्द है ना वो युग्मक शब्द से बना हुआ माना जाता है। और युग्मक का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब यहीं से समझ लो, अब रटने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जोड़ा का मतलब क्या है? पेयर। अब डेफिनेशन क्या होगी? काव्य में जब शब्द की आवृत्ति हो या शब्द जोड़े में आ जाए, शब्द की आवृत्ति हो रही है, हाँ या ना, यानी शब्द की हो आवृत्ति, लेकिन क्या हो? अर्थ भिन्न हो, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। जय हिंद। चलिए, FPA SSC लाइव, अच्छी बात है, संस्था वाले भी पढ़ रहे हैं अब तो चलिए अब लिखें, यमक अलंकार में क्या होगा? काव्य में जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो देखो बच्चे, एक एग्जांपल तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, कौन सा? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जापाए बोराए और बापाए बोराए। तो इसको तो मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये तो आपने पढ़ा ही है, तो आपको आता ही है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल है सूर सूर तुलसी सस्य। देखो, यमक अलंकार हमें इतने में ही मिल जाएगा, तो हम लिखते इतना ही, समझ पूरा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है ज्यादा है कंपटीशन की दृष्टि से। सूर सूर तुलसी सस्य उड़गन के शब्दास और अब के कब खद्योत्सम जहता करत प्रकाश। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर क्या है? सूर शब्द 2 बार आया है। ये वाला सूर का मतलब क्या है? सूरदास। इस वाले सूर का मतलब क्या है? सूर्य। यानी सूरदास कैसे हैं? सूर्य के समान। तुलसीदास कैसे हैं? शशि अर्थात चंद्रमा के समान। तो सूर सूर तुलसी सस्य उड़गन केशवदास, और जो केशवदास है वो तारे के समान है। और अब के कब खद्योत्सम, यानी आजकल के कभी तो जुगनू के जैसे हैं, जो कभी कभी प्रकाश करते हैं, कभी कभी आ जाते हैं लाइमलाइट में, कभी कभी डार्क अंधेरे में चले जाते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कबीरा पीर सोई है, कबीरा पीर सोई है जो जाने पर पीर, जो जाने पर पीर। अब देखो बच्चे, इसमें क्या हुआ है? इसमें ना
पीर शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, एक पीर और दूसरा। अब यहाँ पे पीर क्या है, पीर किसे कहते हैं, पीर बाबा कहते हैं मुस्लिम परंपरा में जो मौलवीज होते हैं, जो उनके धर्म के पैगंबर होते हैं। तो यहाँ पे पीर का अर्थ क्या है, आप कह सकते हो मुस्लिम परंपरा में जो संत हैं उनको कहा गया है। और यहाँ पीर का अर्थ क्या है, यहाँ पर पीर का अर्थ है दर्द। तो पीर शब्द एक से अधिक बार आया, लेकिन अर्थ 2 अलग अलग दिए। इसके अलावा और अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो बेटा और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक तो चलो दूसरे पेज पर लिखती हूँ, उसमें 6 बार यमक अलंकार है। भूषण का है शिवा बामिनी से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम की दृष्टि से आता भी है। ऊंचे घोर अंदर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अच्छा एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है इसलिए पूरा लिखे दे रही हूं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। तीन बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। बिजन डोलाती थी वे, बिजन डोलाती हैं, बिजन डोलाती थी वे, बिजन डोलाती है। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं। बेटा एक ही छंद में आचार्य भूषण ने 6 बार यमक अलंकार का प्रयोग किया, यानी एक ही भूषण में कितने आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 6 बार। देखो ऊंचे घोर मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर, कंदमूल, कंदमूल में 3 बेर, 3 बेर 3 बार हो गया, और भूषण और भूषण, बिजन बिजन, और नगन और नगन। अब इसका अर्थ समझ लो 1 मिनट में कैसे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, यहां से समझो भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास। आचार्य भूषण कहते हैं कि हे भूषण, हे शिवराज, हे शिवाजी, जो तेरे वीर के कारण, तेरे शौर्य के कारण क्या है, जो मुगल रानियां थी, मुगल रानियां कौन सी थी, अभी कुमार, हेलो बेटे, मुगल रानियां जो पहले कहाँ रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी, वो अब कहां पर हैं, वो ऊंची घोर मंदिर, गहरी अंधेरी गुफाओं में रहती हैं। कंदमूल भोग करे, जैसे कई बार कहते हैं कंदमूल स्पेशल विशेष व्यंजन, जो पहले विशेष प्रकार के व्यंजनों को भोग करती थी, खाती थी, कंदमूल भोग करे। अब वो क्या कर रही है, सिर्फ
जंगल के फलों को खा करके काम चला रही हैं। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती, जो 3 बार 56 भोग किया करती थी, विशेष प्रकार के व्यंजन किया करती थी, अब वो क्या कर रही हैं, जंगल के कंदमूल यानी 3 बेर के फलों को खा करके ही जीवन यापन कर रही हैं। भूषण शिथिलंग, पहले जिनके शरीर बहुत ज्यादा आभूषण पहनने की वजह से थक जाते थे, भूषण शिथिलंग, अब उनके शरीर किससे थक गए, भूख के कारण थक गए हैं। बिजन डुलाती थी वे, बिजन डुलाती हैं। जो जिनके आगे पीछे पहले दासियां बिजना यानी हाथ का पंखा लेकर घूमती थी, आजकल वो बिजन अर्थात जंगलों में घूम रही हैं। नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं, पहले जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या था, आभूषणों में नग जड़ाना था, आभूषण बनवाना था, आजकल उनके शरीर सर्दी बरसात के कारण जड़ा रहे हैं, यानी कि ठंड रहे हैं। तो आपको यमक अलंकार के 6 एग्जाम्पल्स तो इसी एक छंद में मिल गए, 2 मैं पहले भी करा चुकी हूँ, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कनक कनक के सौगुनी आपको आता ही है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और आता है कि तू मोहन के उर्वशी, सुन राध के सुजान, तो पे बारू उर्वशी, तू राध के समान। इसमें उर्वशी शब्द 1 से अधिक बार आया है, 3 बार आया है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी यानी कि हृदय में बसी हुई है, कि हे राधा तू कहां पर है, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, सुन राधे के सुजान के, हे राधे नाराज मत हो सुनो। तोपे बारू उर्वशी, तोपे तो मैं इंद्रलोक की उर्वशी को भी बार सकता हूं, क्यों, क्योंकि तू कहां रहती है, तू उर्वशी से भी ज्यादा सुंदर है, उर्वशी के भी समान है। अब इसके अलावा एक एग्जाम्पल और आता है एग्जाम में, घर में डरी हूं, घर देख के डरी हूं, घन श्याम खाए के विष की डरी, घन श्याम मर जाऊंगे, यानी डरी डरी शब्द को कई बार रिपीट किया गया। तो जब कृष्ण जी राधा से दूर हैं तो राधा जी कहते हैं कि अब घर में मैं एक निर्जीव वस्तु के समान पड़ी हुई हूं, और अब क्या है, अब घन यानी बादलों को भी देख करके डर लगता है, क्योंकि बादल कैसे हैं, सांवले, और भगवान कृष्ण कैसे थे, सांवले, उन्हें भी कहा जाता था घनश्याम। खाए के विष की डरी के, हे कृष्ण अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं विष खा करके यानी जहर खा करके मर जाऊंगी। तो आज हमने अनुप्रास अलंकार को कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ यमक अलंकार के कई एग्जांपल्स कर लिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।